अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा बोर्ड को मान्यता दे दी है और इस मौके पर हम मुबारकबाद पेश करते हैं उन तमाम मदारिस को और उन मदारिस में पढ़ने वाले तमाम तलबा को। तो आइए जानते हैं कि ये कानून क्या है और क्यों इस पर बहस छिड़ी थी। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को संवैधानिक करार देते हुए कहा कि इस कानून के तहत मदरसों को रेगुलेट करना सरकार का अधिकार माना है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मदरसा एक्ट है क्या और ये कानून सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा क्यों। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को संवैधानिक करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राज्य के लगभग 17 लाख मदरसा छात्रों यानी कि मदरसे के 17 लाख तलबा को बहुत बड़ी राहत मिली है, क्योंकि इससे उनकी शिक्षा यानी कि उनकी तालीम और भविष्य यानी कि उनके मुस्तकबिल की पढ़ाई के लिए जो उनके मन में चिंता थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले को पलटते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यूपी मदरसा बोर्ड की संवैधानिकता को बरकरार रखा है। हालांकि कुछ प्रावधानों को छोड़कर अदालत ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को स्वीकार किया है, कबूल किया है। इस निर्णय से यानी कि इस फैसले से ये स्पष्ट हो गया है कि अधिनियम का बड़ा हिस्सा कानून वैध और संविधान के अनुरूप है, यानी कि संविधान के तहत है, संविधान के हिसाब से है। इस निर्णय के बाद यानी कि इस फैसले के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि यूपी के मदरसे सुचारू रूप से यानी कि सही तरीके से चलते रहेंगे और उनकी यानी कि संवैधानिक तरीके से चलते रहेंगे और उनकी संचालन प्रक्रिया को कानूनी सुरक्षा प्राप्त होगी, यानी कि कानूनी सहायता भी उनको प्राप्त की जाएगी। चलें अब ये जानते हैं कि क्या था यूपी मदरसा एक्ट पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश। दरअसल अंशुमान सिंह राठौड़ नामक व्यक्ति ने मदरसा बोर्ड कानून को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। राठौड़ ने इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। इसी पर हाई कोर्ट ने 22 मार्च को फैसला सुनाया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 असंवैधानिक है और इससे धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन होता है। साथ ही राज्य सरकार को मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को सामान्य स्कूलिंग सिस्टम में शामिल करने का आदेश दिया था। अदालत ने यह भी कहा था कि सरकार के पास धार्मिक शिक्षा के लिए बोर्ड बनाने या किसी विशेष धर्म के लिए स्कूली शिक्षा के लिए बोर्ड बनाने का अधिकार नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाई और अब अंतिम फैसला सुनाते हुए मदरसा एक्ट को संवैधानिक घोषित किया है। अब ये जानते हैं कि मदरसा कानून है क्या। उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा को सुव्यवस्थित और संरचित करने के उद्देश्य से 2004 में एक विशेष कानून बनाया गया, जिसे यूपी मदरसा बोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस कानून के तहत उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में संचालित मदरसों की शिक्षा को प्रबंधित और नियोजित करना है। इस अधिनियम में अरबी, उर्दू, फारसी, इस्लामिक स्टडीज, तिब यानी पारंपरिक चिकित्सा और दर्शन शास्त्र जैसी पारंपरिक इस्लामी शिक्षा को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। ये कानून मदरसों को एक संरचित पाठ्यक्रम के अनुसार संचालित करने का ढांचा प्रदान करता है, ताकि धार्मिक और सांस्कृतिक अध्ययन के साथ साथ आधुनिक शिक्षा का भी समावेश किया जा सके। उत्तर प्रदेश में कितने मदरसे हैं ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में करीब 25,000 मदरसे हैं, जिनमें से लगभग 16,000 मदरसों को यूपी मदरसा बोर्ड की मान्यता प्राप्त है। इसके अतिरिक्त लगभग 8,500 मदरसे ऐसे भी हैं जिन्हें अब तक मदरसा बोर्ड की मान्यता नहीं मिली है। हम गवर्नमेंट से और सरकार से ये अपील करेंगे कि जो 8,500 मदरसे बगैर मान्यता के चल रहे हैं उनको भी मान्यता दी जाए। मदरसा बोर्ड उच्च शिक्षा के स्तर पर कामिल नाम से
यानी कि अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री और फाजिल नाम से जो है पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्रदान करता है। इसके अलावा पारंपरिक शिक्षा में कारी नामक डिप्लोमा भी दिया जाता है जो कुरान के पाठ और शिक्षण में विशेषज्ञता को प्रमाणित करता है। मदरसा बोर्ड हर साल विभिन्न स्तरों पर परीक्षाओं का आयोजन करता है। इसमें मुंशी और मौलवी जो कि 10वीं कक्षा के समक्ष हैं और आलिम जो कि 12वीं कक्षा के समक्ष हैं, इसके लिए परीक्षाएं शामिल हैं। इस प्रणाली से ये सुनिश्चित होता है कि छात्र न केवल धार्मिक अध्ययन करें बल्कि उन्हें अन्य शैक्षणिक योग्यताएं भी प्राप्त हों जो उनके समग्र विकास में सहायक हो सकती हैं। ये थी कुछ बातें और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो कि अल्हम्दुलिल्लाह काबिल मुबारकबाद है कि सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट 2004 के पक्ष में फैसला सुनाया है और अल्हम्दुलिल्लाह जो मदरसा बोर्ड है उसको मुकम्मल मान्यता मिल गई है। और हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं जो मदरसे 8,500 जो मदरसे बाकी हैं उनको भी मान्यता दें। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तमाम तलबा के साथ और तमाम असातिज़ा के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।